नमस्ते। प्रश्न है कि यदि हम स्वप्न में माँ को श्वेत की जगह काले रंग में देखते हैं तो इसका क्या मतलब है? क्या इसका अर्थ है कि हमारे अंदर कुछ अंधकार है जिसके थ्रू हम देख रहे हैं, या कुछ और मतलब है? तो ये हमारे शास्त्रों में बड़े सुंदर ढंग से बताया गया है कि जो गौरी है वही काली है, वही जो सर्वोच्च स्तर पे त्रिपुर सुंदरी है, महागौरी हैं, वही बिल्कुल एकदम नीचे आके धूमावती हो जाती हैं, या दूसरा ट्रेडिशन लो तो काली बन जाती हैं। मीनिंग देयर बाई कि हमारी जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है उसमें अंधकार है, सबके उसमें अंधकार थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है। तो कभी कभी माँ स्वयं उस अंधकार को अपने ऊपर ले लेती है। तो आप देखोगे कि गौरी और काली दोनों डिवाइन मदर का प्रेम है, लेकिन जब काली के रूप में वो श्यामा बन के आती हैं तो प्रेम बहुत भीषण होता है और उसमें बहुत संघार। यानी प्रेम के ये दो रूप हैं। एक है, अब इसको हम ह्यूमन लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं और भगवान के कृत्यों में भी, डिवाइन प्ले में भी, कि भगवान पुचकार के आपको समझाते हैं, खीर खिलाते हैं, कैलाश पर्वत पे बहुत आपकी सेवा सत्कार हो रहा है, वहाँ सब हारमोनियसली रह रहे हैं। तो वो गौरी का स्वरूप है। आप वहाँ से भाग जाते हैं, दूर चले जाते हैं, आप विमुख हो जाते हैं, विलग हो जाते हैं, आप हो गए हो, माँ नहीं होती हैं कभी विलग। तो कभी कभी नहीं, वो जब समय आता है, वो समय को बताना बहुत कठिन है कि किसका टाइम कब, वो भगवान जानते हैं। अब इसको मुझे वापस लाना है, तो स्वयं वही गौरी कूद पड़ती है इस महाअंधकार में। वहाँ वो खीर नहीं पिलाती हैं, वहाँ रक्त पान करती हैं। रक्त क्या है? वो सब विषाक्त हमारे अंदर में जो विष भरा हुआ है, और तब वो कुछ भी करके, कैसे भी करके आपको उस अंधकार से बाहर निकालेंगी। आपको पीड़ा होगी, मतलब वो शॉक ट्रीटमेंट आप कह सकते हैं अगर मॉडर्न लैंग्वेज में। और यही कारण है कि संसार में पीड़ा, सफरिंग सनलिट पाथ से दिया है भगवान ने, जिससे हम जा सकते हैं। लेकिन शेरविंद ने कहा है, बट फ्यू आर स्ट्रॉन्ग एंड रेडी टू ट्रेड द सनलिट पाथ। आमतौर पर चूंकि हम अंधकार से उपजे हैं, तो अंधकार के प्रति हमारा एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है। ईश्वर के प्रति तो, प्रकाश के प्रति एक अट्रैक्शन जो है उसको अननेचुरल माना गया है, क्योंकि हम वहाँ से निकले तो ग्रेविटी की फोर्स से वो खींचता है। बहुत देर तक हम प्रकाश के यात्री या अभिप्सु नहीं रह पाते हैं, लंबा समय लगता है। पहले तो यही होता है कि बार बार खींच लिया जाता है। तो जब कभी कभी हम खींचते खींचते इतना अधिक चले जाते हैं अंधकार में, तो माँ, वही माँ जो, जिनका प्रेम सब कुछ देता है जीवन को, वही कभी कभी भयानक और भीषण रूप ले लेती हैं और वो काली होती है। तो ड्रीम में माँ के डार्क स्वरूप को देखने का अर्थ ये है कि डिवाइन मदर ने हमारे अंधकार के, हमारे अपने अंदर जो अंधकार है उसको अपने ऊपर ले लिया है। और जब ये होता है तो शिष्य के हृदय में क्या भाव आता है, शिशु के हृदय में, कि मैं अपनी माँ को कितना कष्ट दे रहा हूँ। तो इसीलिए एक जगह नलिनी दा ने कहा है कि व्हेन यू आर बिटर, योर कॉन्शियसनेस टेस्ट बिटर टू द डिवाइन। तो जब आप हृदय के अंदर कड़वाहट रखते हो, गंदगी रखते हो, अंधकार रखते हो, तो वास्तव में इसको कौन विष पी रहा है? भगवान ही पी रहे हैं, और द लास्ट बक स्टॉप्स देयर। तो इसलिए साधक जो भक्त के मार्ग से जाते हैं वो ये प्रयास करते हैं कि हमारी चेतना में शुचिता हो, उसमें माधुर्य हो, सौंदर्य हो, क्योंकि अब हमारी जो चेतना है हम भगवान को दे रहे हैं, तो भगवान उसका स्वाद चखेंगे। तो ये इसका उत्तर है कि काली भी उन्हीं का स्वरूप है, डार्क कलर, श्याम वर्ण, और वो तब लेती हैं जब किसी अंधकार में शिष्य उलझ जाता है या शिशु उलझ जाता है, अपने ऊपर वर्ण कर लेती हैं। दैट्स व्हाट इट मीन्स। नमस्ते।